Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपका दोस्त हाजिर है सीटेट उर्दू पैडागोजी के कुछ नए सवालात लेकर। इस वीडियो को पूरा देखिए और जहाँ तक हो सके समझने की कोशिश कीजिए और समझने का जो तरीका है उस पर गौर व फिक्र कीजिए। यहाँ पे चंद सवालात दिए गए हैं जिससे आपकी समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होगा और आप बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे और एक दो नंबरात के जो मार्क्स में आपको कन्फ्यूज़न होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल देखते हैं, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है? यानी मादरी ज़बान पर दारोमदार, जैसे पहले मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है, यानी जो अपनी ज़बान मादरी ज़बान है उसके ज़रिए दूसरी ज़बान सिखाना। तो उससे मुराद क्या है? सिर्फ़ मादरी ज़बान की आमोजिश? तो सिर्फ़ वाली बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है। मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश या फिर पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3 कि पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश, यानी मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, कुल ज़बानी नज़रिए से मुराद है। कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है, क्या मुराद है? यहाँ पे देखेंगे, एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हुर्फ और आवाज़ फिर लफ्ज़ फ़करों और फिर जुमलों की तवस्त से ज़बान सीखते हैं। या फिर एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान की आमोजिश ज़बान के मुख्तलिफ़ इकाई छोटी इकाई जैसे आवाज़ और हुरूफ को समझने से करते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब आपको पढ़ने से ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका जो सही जवाब है पहले ज़बान की मुख्तलिफ़ इकाई फिर छोटी इकाई और उसकी आवाज़ पर गौर व फिक्र करके जो जवाब दिया जाएगा वही बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक अंसर तस्लीम करता है? यानी ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को महत्व देता है, यानी याद करने पर ज़ोर देता है? अगर हम बात करें हिंदी में तो महत्व किस पर देता है या फिर किस पर ज़्यादा ज़ोर देता है? याद करने की आमोजिश का एक अंसर तस्लीम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका साख्ती रवैया या फिर क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया। नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद करना यानी क़वाइद के अज्ज़े के तर्जुमे का रवैया होगा। अगला सवाल देखिएगा, काविया ज़बान की उस्ताद है, वह आमोज़गारों से मौजू के मुनासिबत से अल्फाज ढूँढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? यानी काव्या ऐसे अल्फाज बताती है, ढूंढने को कहती है जो अल्फाज के पहले या बाद में आते हैं। तो काव्या ऐसा क्या करने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तरकीब लफ्ज़ी, यानी काव्या लफ्ज़ों की तरकीब समझाने की कोशिश कर रही है। लफ्ज़ों का हाल बता के कुछ नहीं होने वाला कि लफ्ज़ों का हाल बच्चों को नहीं समझा सकते हम, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। लफ्ज़ों का खेल खिला सकते हैं, लेकिन वो पहले और आखिरी में लफ्ज़ बताने के लिए कह रही है। तो लफ्ज़ों को तरतीब देने की ख्याली हिकमत अमली कर रही है। इसी के साथ देखेंगे, उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के ये तरीके को क्या कहते हैं? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये कहलाएगा क्लोज टेस्ट, यानी क्लोज टेस्ट कहलाता है। जबकि इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना ये भी नहीं होगा, फ़राहम की जांच करना, खाली जगहों को पढ़ना, ये क्लोज टेस्ट कहलाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो होगा क्लोज टेस्ट। उस्ताद क्लोज टेस्ट ले रहा है। अगला सवाल देखिएगा, कहानी कहने को बतौर तदरीस यसियाती आले कार इस्तेमाल किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम वो क्या कहलाता है। तो सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए करते हैं, या फिर बच्चों की बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। उर्दू का सबसे अहम मकसद है ज़बान और अदब की महारतों को फ़रोग़ देना। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, सियाक में क़वाइद से मुराद है। सियाक में क़वाइद से मुराद क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे, मश्क व अमल से क़वाइद की आमोजिश, यानी मश्क करवा के क़वाइद करवाना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले क़वाइद के उसूल फिर उनके अमल के आमोजिश, पहले क़वाइद के उसूल और फिर उनके आमोजिश। या फिर सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फ़ितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश,
या फिर ऐसे साख्ती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करे। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2, पहले क़वाइद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश सियाक में क़वाइद से मुराद कहलाती है। तो बिल्कुल 2 नंबर का इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। यानी बोलने में सही लफ्ज़ और सही तलफ़्फ़ुज़ की तरतीब क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वो मुस्तमिल ज़बान कहलाती है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ज़बान पर मुस्तमिल यानी मुस्तमिल ज़बान कहलाती है। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे, दर्ज झेल में से कौन सा मुताले की महारत नहीं है। मुताले की महारत नहीं है तो लेक्चर के दौरान नोट लेना ये मुताले की महारत है, पढ़ने के दौरान नोट लेना ये भी मुताले की महारत है, तहकीक का खाका तैयार करना ये भी मुताले की महारत है, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना ये मुताले की महारत नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 4। देखिए अगला सवाल, दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। तो देखिए क्यों शामिल करते हैं, तो वो मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में होती है इसलिए शामिल करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं तो पसंद से वो शामिल कर लेंगे ये तय नहीं होता। वो मश्क तैयार करने के लिए शामिल करते नहीं, वो मुताल्ले के मौजू के लिए होती है। यानी बयानिया को असली तहरीरों को अपनी ज़बान में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि वो मुताल्ले के मौजू के लिए होती है।